अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं कि हमें चिकन में भी वेट लॉस रेसिपीज़ बताएं कि हम लंच में क्या खाएं, डिनर में क्या खाएं, इस तरह की रेसिपीज़ बताएं। आज हम आपको चिकन भुना बना के बताएंगे, वो भी वेट लॉस वाला चिकन भुना, बहुत ही टेस्टी और जल्दी बन जाने वाला। आपको इसे लंच में किस तरह खाना है, इसके साथ में क्या लेना है, ये सारी चीज़ें हम आपको आज बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो ध्यान से वीडियो को एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। हमने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ले ली है, अच्छी तरह से धोया और इस तरह छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। पानी नहीं रखा है चिकन में। वेट लॉस के लिए चिकन भी एक परफेक्ट फूड है, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स भरपूर हैं और वेट लॉस के लिए प्रोटीन लेना ज़रूरी होता है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए दही मिलाएंगे। 2 टेबलस्पून दही मिला दिया हमने। 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 पिंच के आसपास हल्दी पाउडर, 2 पिंच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा नमक मिलाएंगे, 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा। आप जब भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, नमक को थोड़ी कम क्वांटिटी में लें, इससे वेट लॉस में काफ़ी मदद मिलती है। इन्हें हम मिक्स करेंगे। मसाले भी हमने थोड़े थोड़े कम ही डाले हैं, तो नमक, मसाले, ऑयल, इन चीज़ों पर थोड़ा सा हाथ को रोकना है, क्योंकि अगर मसाले ज़्यादा होंगे तो हमें ऑयल भी ज़्यादा डालना पड़ेगा और हम नहीं चाहते हम वेट लॉस जर्नी में ऑयल ज़्यादा खाएं। तो ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। अगर आप ज़्यादा देर रखना चाहते हैं और अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर रखें, रिज़ल्ट्स बेटर आएंगे। चिकन तो हमने मैरिनेट कर लिया। एक कढ़ाई को हमने गर्म करने के लिए रखा। 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल में हम अदरक और लहसुन डालेंगे, चॉप किया हुआ। ये दोनों मिलाकर 1-1 टीस्पून है, 2 टीस्पून टोटल। 10 से 20 सेकंड के बाद एक बड़ा प्याज डालेंगे, छोटा छोटा कट किया हमने। 1 हरी मिर्च छोटा छोटा कट करके। एक नॉनस्टिक बर्तन यूज़ करें ये बनाने में, क्योंकि ऑयल हम कम इस्तेमाल करेंगे तो हम नहीं चाहते कि सारी चीज़ें चिपक जाएं। दोस्तों, हम एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करेंगे आज। आप अगर ये चिकन बना रहे हैं, जैसे हमने 250 ग्राम बनाई है, तो अगर एक पर्सन को खाना है तो बस 50 ग्राम्स चिकन लेनी होगी वेट लॉस के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि ये वेट लॉस रेसिपी है तो आप जितनी चाहें उतनी खाएं। एक वक्त पे आपने 50 ग्राम्स चिकन लेनी है। हमने 250 ग्राम चिकन बनाई है, तो ये 5 लोग खाएंगे अगर वो वेट लॉस करना चाहते हैं। 5 लोगों के लिए ये चिकन बिल्कुल परफेक्ट है। चिकन के साथ और कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी रोटी खानी है और क्या खाना है लंच में, ताकि आपके लिए ये एक परफेक्ट डाइट प्लान बने, ये हम आपको बताएंगे आज। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। हमने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, क्योंकि ये 5 लोगों की चिकन है। फ्लेम को लो रखें, इसमें ऑयल कम है तो हाई ना कर दें, प्याज जल जाएगी। लो फ्लेम पर हमें पेशेंस के साथ प्याज को अच्छी तरह नरम कर लेना है। प्याज को हमने अच्छी तरह इस तरह चलाते हुए लो फ्लेम पर पकाया। सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल भी। चिकन मिलाएंगे। डालते ही चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये पॉइंट पे फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। पहले चिकन को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और साथ में फ्राई करते रहेंगे। 2 से 3 मिनट हमने चिकन को फ्राई कर लिया। बाद में फ्लेम को लो किया है। पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, अपने ही जूसेस में और 4 से 5 मिनट चिकन को पकाएंगे, फिर चेक करेंगे। हमने 5 से 6 मिनट तक चिकन को पकने दिया अपने ही जूसेस में, पानी ऐड नहीं किया। एक बार बीच में चेक किया था, इसे चलाया ताकि ये जल ना जाए। चिकन गल चुकी है, हम चेक करेंगे। आसानी से चिकन के पीसेस टूट रहे हैं। गल गए हैं। बहुत ज़्यादा पका देंगे तो हार्ड भी हो सकते हैं। थोड़ा सा हमने जिसमें चिकन को मैरिनेट किया था वो बोल में ही आधे कप के आसपास पानी डाल दिया था।
इसे मिलाकर फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे। कसूरी मेथी स्प्रिंकल करेंगे फ्लेवर के लिए। थोड़ा सा रोस्ट करके हमने इसे क्रश किया है, ज़्यादा नहीं डाला हमने, बस 1/4 टीस्पून से भी कम। थोड़ा हरा धनिया भी डालेंगे, ये पॉइंट पे अच्छा फ्लेवर आता है। बाद में गार्निशिंग के लिए थोड़ा और यूज़ करेंगे। ये पॉइंट पर नमक को भी टेस्ट कर लें, कम लगे तो ऐड करें, वैसे थोड़ा सा कम ही रहने दें नमक को, बहुत ज़्यादा नहीं। वेट लॉस के हिसाब से लो करके 2 मिनट पकाएंगे ताकि पानी का जो कच्चापन है ख़त्म हो जाए और सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह पक जाए। बाद में सर्व करेंगे गर्मा गर्म मल्टीग्रेन रोटी के साथ। बस 2 से 3 मिनट हमने इसे पका लिया। पानी जो है वो इवेपोरेट हो गया है और ये बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, बिल्कुल खाने लायक है, परफेक्ट है। फ्लेम को बंद करना है और हम आपको बताएंगे आपकी किस तरह थाली को सजाएं आप। इसके साथ हम मल्टीग्रेन रोटी सर्व करेंगे। ये मल्टीग्रेन रोटी है जिसमें गेहूं की मात्रा कम होती है, वेट लॉस करने में आपको बहुत आसानी होती है। और क्योंकि इसमें गेहूं की मात्रा कम है तो इसमें ग्लूटेन भी कम होता है, तो अगर किसी को डायबिटीज़ की शिकायत है तो वो भी इस रोटी को आराम से खा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए प्लेट रेडी करते हैं हमारी। जैसे हमने आपसे कहा ये 250 ग्राम चिकन है, यानी कि 5 लोगों के लिए परफेक्ट है। हम इसमें से इसका 1/5 हिस्सा निकाल लेंगे, 50 ग्राम्स चिकन 1 पर्सन के लिए। इसे हम प्लेट में डाल देते हैं। साथ में इसके हम लेंगे काफ़ी सारा सैलेड और 1 छोटा बोल दही। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट लंच मेनू वेट लॉस के हिसाब से। आप इस तरह के और भी लंच मेनू चाहते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो हम आपको इस तरह वेज मेनू बताएंगे जिसमें आप चिकन न खाकर और क्या खा सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा डिनर की रेसिपीज़ पसंद करते हैं तो हमें वो भी बताएं, ब्रेकफास्ट की पसंद करते हैं तो हमें वो भी बताएं। इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे आपके लिए अच्छी से अच्छी, आसान से आसान और टेस्टी से टेस्टी हेल्दी रेसिपीज़, यानी कि वेट लॉस वाली रेसिपीज़। तो दोस्तों आप कब से वेट लॉस डाइट शुरू कर रहे हैं, हमें बताएं कि आपने वेट लॉस डाइट स्टार्ट की, ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाया। हमारे साथ ये सारी चीज़ें ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने कुछ बनाया है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर इसकी पिक्चर ज़रूर अपलोड करें।